जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। हमारा चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमामि नमानि। जल सी कर मही रज गनि जाहि रघुपति चरित निवर निशिराहि। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म भी अनंत हैं और उनकी जल की बूंदें और पृथ्वी के कर चाहे गिन लिए जाएं, लेकिन उनके गुणों का बखान नहीं हो सकता है। विमल कथा हरिपद दायनी भक्ति होई सुनि अन्न पायनी। उमा कहो सब कथा सुहाई जो भूषण खगपते सुनाई। और यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसे सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। और यह सब सुंदर कथा कही है जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहो बखानी अब का कहो कहो सो कहो भवानी। सुनि सब कथा उमा हरसानी बोली अति विनय मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कहे हैं जो भवानी सो कहो। अब क्या कहूँ। श्री राम जी का मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई हैं और अत्यंत विनय और कोमल वाणी से बोली हैं। क्या बोली हैं कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनो राम गुण भव भयहारी। हे शंकर जी, आज मैं धन्य हो गई हूँ और सुनिए कि आज मैं पूरी तरह राम जी के गुण गान सुनकर अपने आप को बहुत धन्य मान रही हूँ। तुम्हारी कृपा यतन अब कृत जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपाल धाम, हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हो गई हूँ। अब मेरा सारा मोह दूर हो गया है और सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को मैं जान गई हूँ। नाथ तवानन शशि शत्रुवत कथा सुधा रघुवीर सबन पुटिहीन मान पान मन पान करी नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कपट फूटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता है। राम चरित जे सुनहि अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेहू हरि गुण सुनहि निरंतर तेहू। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं और उन्हें तो उनका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय कहा कह पुनि हरि गुण ग्रामा सवन सुखद अरुमन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं, उनको आनंद देने वाले हैं। सवनवंत को जग माहीन जाहिन रघुपति चरित सुहाई। जे ते जड़ जीव निजा तमक घाती जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हो। मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा सुनि मैं नाथ अवति सुख पावा। तुम जो कही कथा सुहाई काग भूषण गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का जो गान किया है उसे सुनकर मैं अपार सुख पाया है। अपने जो कथा यह कही है सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ से कही थी। वृत्ति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरति ने वायस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह।
सो कोय का शरीर पाकर भी काकभूषणी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में ऐसा अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री राम जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्रमह एक नर सहस्त्रमह सुनो पुरारी, को एक कोई धर्मवत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजार मनुष्यों में से कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकत को ले ही, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुखत जग सोहु। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महो एक सिन दिन सहस्त्र महु, सब सुख खानी, दुर्लभ बिरहालीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त बिरहा पर ज्ञानी। बिरहा पर प्राणी हजारों जीव मुक्त भी सब सुखों की खान बिरहा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। और धर्मात्मा और विज्ञानवान ज्ञानी जीवन मुक्त और बिरहालीन कहलाते हैं। सब ते सो दुर्लभ सुरलाया, राम भक्ति रत गत मद माया, जो हरि भक्ति की आग की भी पाई, विश्वनाथ मोह कहो भुजाई। अब माँ पार्वती कहती है कि ये काकभूषणी जी ने किस प्रकार राम जी की भक्ति पाई है, इसका मुझे विस्तार से कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो के कारण पायो काग शरीर। हे नाथ, ये कहिए कि श्री राम के परायण और ज्ञान निरंतर गुणधाम काकभूषणी जी ने कोहे का शरीर किस लिए किस प्रकार से पाया है, किस कारण से पाया है। यह प्रभु चरित्र पारित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा, तुम कही भांति सुना मद नारी, कहो मोहि अधिक कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोय ने प्रभु का शरीर और पवित्र सुंदर चरित्र कहाँ पाया है। और ये कामधेनु के शत्रु हैं और कामदेव के शत्रु हैं, यह भी बताइए कि आपने किस प्रकार से सुना और मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के का है तु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी हैं और सद्गुणों की खान हैं और प्रभु के श्री हरि के सेवक है, निरंतर उनके निकट रहते हैं और उन्हें मुनियों के समूह को छोड़कर कोई से जाकर हरि कथा सुनने का क्या कारण है। कहो कवन विधि भासंवादा, धो हरिभक्त काग उड़ जादा, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, भोले शिव साधन सुख पाई। अब शंकर जी कहते हैं काकभूषणी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी सरल और सुंदर बाड़ी में शिव जी से पूछती हैं। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनो पुरम पुनीत इत्यासा, जो सुनी सकल लोक भवनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसके सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर विनय प्रयासा। और जिसके सुनने से भगवान राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। ऐसे ही प्रसन्न भंगपति कीन काग सन जाई, सो सब सादर कहो सुनो उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने जाकर भी काकभूषणी जी से प्राय ऐसा ही प्रश्न किए थे। हे उमा, वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो।
मैं जीवी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनी सुख सरोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। और मैंने जिस प्रकार से वैभव जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाली कथा सुनी है, जो मुखी सरोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दस के घर हुआ और तुम्हारा नाम सती था। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें।